पहले आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस अदा करनी पड़ती है। लेकिन वो एप्लीकेशन फ़ीस जो कि यहाँ पर तकरीबन मोस्ट डिमांडेड कोर्स हैं वो हैं इंजीनियरिंग, आईटी और मेडिकल फील्ड्स। ये बहुत यहाँ पर टॉप है, फ्यूचर इनकी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर। और यूनिवर्सिटीज़ में इन कोर्सेज़ में आपका आसानी से एडमिशन हो भी जाता है। कम से कम आपको चाहिए कि आप 7 से 8 मंथ पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप अपने वक्त पर अपनी यूनिवर्सिटी क्लास अटेंड कर सकें। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई उमर गुज्जर फ्रॉम स्पेन हाजिर हूं नए व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट वीज़ा को स्पेन के। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मेरे भाइयों के मैसेज मुझे आ रहे थे कि भाई हमें स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड बता दें डिटेल से। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी भाइयों, सबसे पहले आपको स्पेन स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना आपका टोटल खर्चा आ सकता है, ठीक है, कितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए, और यहाँ पर आपके रहने के कितने खर्चे हैं, और यहाँ पर आप जो आपको मंथली कितना खाने पीने का खर्चा आ सकता है। तो हम डिटेल से हर चीज़ इस वीडियो में एक बार में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले भाइयों, आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस अदा करनी पड़ती है। लेकिन वो एप्लीकेशन फ़ीस जो कि यहाँ पर तकरीबन 30 यूरो से 50 यूरो तक है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ फीसेस है, लेकिन मिनिमम 30 यूरो तक है। आप अपनी फ़ीस जमा करवाते हैं, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर भेजती है। वो ऑफ़र लेटर जो है वो आपने जो एक्सेप्ट करना है, वापस भेजना है। उसके बाद जो भी आपका कोर्स होगा उसके हिसाब से आपकी जो स्टडी जो है, जितने भी एक्सपेंस है उस हिसाब से होंगे। जो जहाँ पर मोस्ट डिमांडेड कोर्स हैं वो है इंजीनियरिंग, आईटी और मेडिकल फील्ड्स। ये बहुत यहाँ पर टॉप है, फ्यूचर इनकी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर। और यूनिवर्सिटीज़ में इन कोर्सेज में आपका आसानी से एडमिशन हो भी जाता है। यहाँ पर मोस्टली दो तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मेरिट पर होता है, ठीक है, और उसकी फ़ीस भी कम होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपका एडमिशन हो जाता है। आपके अगर कम भी नंबर्स हों तो वो आपका एडमिशन तो कर लेते हैं, लेकिन उसके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है वो अपने यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से और उसके कोर्स का जो है उसके हिसाब से उसकी अलग अलग चार्जेस हैं। तो ज़्यादा लोग जो मेरिट पर आते हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी की फीसेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की निस्बत बहुत ही कम है। दो तरह की इंटेक्स होती हैं, एक स्प्रिंग और एक फॉल, ठीक है। और कम से कम आपको चाहिए कि आप 7 से 8 मंथ पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप अपने वक्त पर अपनी यूनिवर्सिटी क्लास अटेंड कर सकें। तो जब ये सारी चीज़ें आपका ऑफर लेटर वगैरह यूनिवर्सिटी से आ जाएगा तो फिर आपने भाइयों अपना वीज़ा फाइल करना है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीज़ा फाइल करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ध्यान रखिए, आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए। बेहतर है कि किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करें जो ऑलरेडी इस फील्ड में हो, वो आपकी अच्छी तरह हेल्प कर देगा। अगर खुद से कर रहे हैं तो अपना एक भी डॉक्यूमेंट मिस ना होने दीजिएगा। तो इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो अटेस्टेड हुए हुए, ठीक है, वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट साइज फोटोज़ और ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। जो आपने यानी यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह सबमिट की होती हैं, उनकी जो रसीद होती है, स्लिप्स होती हैं, वो भी आपने संभाल के रखनी है, वो भी साथ अटैच करनी। उसके बाद आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होगी, उसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होगी। आप अगर आपको यूनिवर्सिटी कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड करती हैं, तो उनकी फीसेस भी उस हिसाब से होती हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती, वो आपको खुद से ढूंढनी पड़ती है, वो खुद से अरेंज करनी पड़ती है। तो वो अकोमोडेशन प्रूफ भी आपको साथ में लगाना पड़ता है। उसके बाद आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन टिकट्स वगैरह, ठीक है। और मेन चीज़ है यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके पास लाजमी होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आप एक किस्म का अंदाज़ा लगा लें कि कम से कम आपकी जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है, जब आपका एडमिशन वगैरह सब कुछ हो जाता है कवर, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस की कोर्स के हिसाब से होती है, हर कोर्स की अलग अलग फ़ीस है, तो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फ़ीस है 5000 यूरो, तो आपने 2000 यूरो पे कर दी और आपका रह गया 3000 यूरो। तो जो 3000 यूरो है कम से कम वो आपके बैंक अकाउंट में लाजमी होना चाहिए, रिमेनिंग फ़ीस, ठीक है। उसके बाद आपके जो साल के खर्चे हैं टोटल इंक्लूड करके, रिहाइश, आपका खाना पीना, वो सब टोटल कैलकुलेट करके वो भी आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। तो ये राउंड अबाउट करके तकरीबन आप लगा लें कि आपके अकाउंट में 10,000 यूरो
10,000 यूरो एट अ टाइम मौजूद होना चाहिए ताकि आपका वीज़ा जो है वो आसानी से लग जाए। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, जो एक स्टूडेंट आता है, ठीक है, एक स्टूडेंट को पार्ट टाइम जो जॉब अलाउ होती है यहाँ पर स्टडी के साथ साथ, और वो पर वीक 30 घंटे होती है, ठीक है। तो उसमें एक स्टूडेंट जो है ना, कह लो कि अपना यहाँ पर अच्छे से गुजारा कर सकता है। तो एक तो आपको स्टूडेंट वीज़ा का ये भी फ़ायदा कि आपको पार्ट टाइम काम की भी इजाज़त है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो अकोमोडेशन का, अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं देती, अलग से आपने ढूंढनी है, तो अकोमोडेशन का आपको बताता जाऊँ कि एक अगर आप घर लेते हैं 2 से 3 कमरा वाला, तो वो 800, 900, 1000 यूरो तक आपको मिलेगा, ठीक है। लोग उसमें शेयरिंग में रहते हैं। और अगर आप प्राइवेट बेड स्पेस लेते हो अपनी, या एक रूम लेते हो, तो एक रूम आप लगा लोगे 250-300 यूरो तक आपको एक सेपरेट रूम मिलेगा। तो अगर आप खाने पीने का हिसाब लगा लें, खाने पीने का खर्चा भाई कम से कम आपको 300, 400, 500, वो आपके खाने पे डिपेंड है। मिनिमम 300 यूरो तक आप अच्छा गुजारा कर सकते हैं। तो कम से कम भाइयों आपके पास 20-25 लाख ये खर्चा होने वाला, और आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी बस यही मेन इसके रिक्वायरमेंट थी। कोई एक आधी चीज़ अगर मिस हो तो वो आप कर लीजिएगा कंफर्म, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो यही है, यही प्रोसेस है, ठीक है। तो अच्छे से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करो, अपना जो है ना ये सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करके अपना वीज़ा फाइल करो, ताकि आपका जो वीज़ा रिजेक्शन चांसेस हो वो ना होने के बराबर हो। तो बाकी मेरी दुआएं हैं आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।